कहां ईवीएम बनी अनारकली। ईवीएम को दीवारों में क्यों चिनवाया? क्या सीजीआई खन्ना की फटकार का असर हुआ? मुगले आजम फिल्म तो देखी होगी। इस फिल्म में अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि ईवीएम को दीवारों में चिनवा दिया जाए? नहीं सुना ना, लेकिन ये पूरा सच है। साथ ही इस मामले को सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए उस कड़े आदेश से जोड़कर देखा गया, जिसमें सीजीआई खन्ना ने चुनाव आयोग को आदेश दिए कि दिल्ली चुनाव के डाटा को ना तो डिलीट किया जाए और ना ही उसका कोई डाटा फीड किया जाए। सीजीआई खन्ना के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग चेता हो या ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर नगरपालिका चुनाव के बाद बेमेतरा के तहसीलदार पर शायद इसका खासा असर हुआ। तभी तो तहसीलदार विनोद बंजारे ने ईवीएम को ही दीवारों में चिनवा दिया। आखिर तहसीलदार ने ऐसा क्यों किया और क्या है पूरा मामला, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। रायपुर नगरपालिका चुनाव के बाद बेमेतरा के तहसीलदार विनोद बंजारे ने वोटिंग के बाद सारे ईवीएम को पहले स्ट्रांग रूम में रखा। उसके बाद स्ट्रांग रूम के मेन गेट के ठीक पीछे दीवार बनवा दी। तहसीलदार विनोद ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग के बाद मतों की गिनती तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के नियम हैं। बेमेतरा में भी ऐसा ही किया गया, लेकिन इसके बाद भी तहसीलदार को ये चिंता सता गई कि कहीं ईवीएम के साथ किसी भी तरह की टेम्परिंग ना हो जाए। इसी चिंता के तहत तहसीलदार विनोद ने ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवाया। उसके बाद मेन गेट पर दीवार बनवा दी और ग्रिल से रूम को लॉक करवा दिया। इतना ही नहीं, ईवीएम की सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात कर दिया। सुनने में भले ही ये कुछ अजीब लगे, अनोखी लगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से तहसीलदार ने ईवीएम को अनारकली की तरह दीवारों में चिनवा दिया, अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता का उदाहरण पेश किया है, वो काबिले तारीफ है। ये कहना सही नहीं होगा कि हर वोटिंग के बाद ईवीएम के साथ ऐसा ही किया जाए, लेकिन तहसीलदार विनोद अपने इस अजीब हरकत से पूरे देश को, चुनाव आयोग को, राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को बड़ा संदेश दे गए। इसके साथ ही उनके लिए तो ये सबसे बड़ा संदेश इसलिए भी माना गया, जो ईवीएम में घालमेल करके चुनाव जीतने की फिराक में लगे थे, उनके लिए टेंशन की बात है। अगर सभी अपनी जिम्मेदारी तहसीलदार विनोद की तरह निभाएं, तो कभी भी ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर जनता और विपक्ष सवाल ना उठाए और ना ही सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामले पहुंचे। ना ही सीजीआई खन्ना ने जिस तरीके से आदेश चुनाव आयोग को दिए, ऐसे मामले सामने आते। तहसीलदार विनोद की अपने काम के प्रति जिम्मेदारी, गंभीरता वाली सोच को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।